गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 बड़ा कौन शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 का बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज बच्चों, पहला क्वेश्चन है और आप लोग बुक एक्सरसाइज बुक में लिखिए और पेंसिल का यूज़ करिए। पेंसिल से ही बुक बुक एक्सरसाइज करिए। का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में राइट व रोंग का निशान लगाना है। राइट का टिक और निशान और रोंग, जो भी वाक्य आपको गलत लगते हैं पार्ट के अकॉर्डिंग तो उस पर रोंग, और जो वाक्य सही है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। काशी के राजा पक्षपात करते थे, तो ये वाक्य कैसा है? गलत। काशी के राजा अपने दोष के बारे में जानने के लिए निकल पड़े, करेक्ट आंसर। कौशल राज दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे, करेक्ट। कौशल राज ने मन ही मन काशीराज की सराहना की, ये वाक्य करेक्ट। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पे निशान लगाइए। राइट का निशान लगाना है। काशीराज प्रजा का पालन किस तरह करते थे? शिष्य की तरह, अपनी संतान की तरह, प्रजा की तरह। कैसे करते थे? संतान की तरह। काशीराज कैसा फैसला करते थे? अन्यायपूर्ण, निष्पक्ष, पक्षपात, निष्पक्ष, राइट। काशीराज किसके बारे में जानना चाहते थे? अपने दोषों के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में। किसके बारे में जानना चाहते थे बच्चों? अपने दोषों के बारे में, राइट। भाषा ज्ञान से, भाषा ज्ञान हमारे बुक में है, इसमें चैप्टर 4 का भाषा ज्ञान देखते हैं। इसमें विराम चिन्ह, संयुक्त व द्वितीयक व्यंजन बताए गए हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। हम अपनी बात करते समय भावों और विचारों के अनुरूप बीच बीच में रुकते हैं, यह रुकना ही विराम कहलाता है। विराम की जानकारी देने वाले चिन्हों को विराम कहते हैं। विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, और विराम चिन्ह हमने व्याकरण में पूर्ण विस्तार से पढ़ लिया है। सबसे पहला हम देखिए, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम से कम रुकने पर अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ा रुकने पर अल्प विराम, वाक्य के थोड़ा रुकने के लिए जब अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग। सामासिक पदों के बीच योजक चिन्ह, जो सामासिक सेम शब्द होते हैं, दिन रात, रातों रात, दिनों दिन, इस प्रकार योजक चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य और दुख के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन कहने के उद्धरण चिन्ह। उपयुक्त जानकारी के अनुसार दिए गए बॉक्स में विराम चिन्ह लगाएं। आपको बॉक्स दिए गए हैं, उसमें कौन सा चिन्ह आएगा आपको लगाना, उपयुक्त चिन्ह जो सही है। काशीराज के सारथी ने पूछा, यहाँ अल्प विराम चिन्ह। तुम्हारे राजा की क्या उम्र है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह और दर ऊपर उद्धरण चिन्ह, दोनों जगह उद्धरण चिन्ह। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी, पूर्ण विराम चिन्ह। फिर एक एक के योजक चिन्ह। राज्य के बाद अल्प विराम, धन के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। बल और कुल पूछ कर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, के बाद अल्प विराम, दोनों ही समान हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा कि यहाँ खाली बॉक्स में आप उद्धरण चिन्ह, इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे वहाँ अल्प विराम होंगे, के बाद उन्हीं का रथ आगे जाएगा, पूर्ण विराम, फिर उद्धरण चिन्ह। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, अल्प विराम,
और उसके बाद तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह उद्धरण चिन्ह से दर्शाया गया है, उद्धरण चिन्ह लगाए गए हैं। आप ध्यानपूर्वक अपने बुक में जो बॉक्स दिए गए हैं उनको भरिए। भाषा ज्ञान का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को दोबारा लिखना है। विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धियाँ दी गई है वाक्यों में, तो आपको वो अशुद्धि को जहाँ देखना है और उसको सही करना है। तुम अपना रथ पीछे फेरा ले जाओ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तुम अपना रथ पीछे फेरा ले जाओ, यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक न लगकर पूर्ण विराम चिन्ह। राजा ने सोचा, हमारे भय से हमारा दोष नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लगकर अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। राजा ने सोचा, अल्प विराम, हमारे भय से हमारा दोष नहीं बता रहे हैं, इसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यदि मुझ में कोई दोष है तो साफ साफ बता दो, यदि मुझ में कोई दोष है तो साफ साफ बता दो, यहाँ साफ साफ में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और निर्देशक चिन्ह लगकर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्यों भाई तुमने अपने राजा के गुण कह दिए, क्यों भाई, यहाँ पर अल्प विराम निर्देशक चिन्ह लगकर अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। तुमने अपने राजा के गुण कह दिए, यहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने मन ही मन सराहना की, उन्होंने मन ही मन सराहना की, इसमें मन और मन ही मन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, यहाँ प्रश्नवाचक न लगकर योजक चिन्ह लगेगा और यहाँ विस्मयादि बोधक न लगकर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। भाषा ज्ञान का जो तीसरा प्रश्न है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, जो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, श्र, त्र, ज्ञ और श्र, श्र, त्र, ज्ञ और श्र। ये श्र, श और र से मिलकर बना है, त्र, त और र से, ज्ञ, ग और य से मिलकर, श, श और र से। जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है, बच्चों जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। त, त, च, च, स, स, क, क। नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को गोला करो और द्वितीयक व्यंजन वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको दिख रहे हैं उस पे आपको गोला सर्कल करना है और जो आपको द्वितीय व्यंजन वाले दिख रहे हैं, शब्द दिख रहे हैं, उस पर आपको अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है। तो यहाँ शिक्षा जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, चरित्र ये संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, अश्रु संयुक्त व्यंजन, निष्पक्ष, ज्ञानेश्वर, त्रिकोण, क्षितिज और श्रमिक। और अब हमारे द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं सम्मान, जहाँ एक से अधिक बार शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है। इधर म शब्द का दो बार प्रयोग, इधर न शब्द न व्यंजन का, इधर त व्यंजन का, इधर प व्यंजन का, इधर स व्यंजन का, इधर च, इधर क व्यंजन का, इधर स व्यंजन का। इसलिए इनके नीचे इनको रेखांकित किया गया है क्योंकि ये द्वितीयक व्यंजन है और जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन को गोला किया गया है। बच्चों हम चैप्टर 5 चिड़िया और चुरगुन कविता का बुक एक्सरसाइज देखेंगे। आप अपनी बुक में इसको फिल करिए। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में उत्तर में निशान लगाए। आप में बातें कौन
आपस में बातें कौन करते हैं बच्चों? पक्षी, पत्ते और वृक्ष। कौन करते हैं? पत्ते। राइट आंसर। घोंसला छोड़कर बाहर कौन आया? कोयल, चुरगुन, पत्ते। कौन आया? चुरगुन इज राइट आंसर। भाषा ज्ञान का पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी शब्द। दिए गए शब्दों में पर्याय पे निशान लगाए। जो शब्द दिया गया है एक, और जो भी इसके पर्यायवाची है उसके इसी के समान है, पर्यायवाची है, उन पर आपको राइट का चिन्ह लगना। पेड़ का पर्यायवाची का था तरु, वट और वृक्ष मूल नहीं होता है। पेड़ का तरु, वट, वृक्ष। विग्रह पंछी, पक्षी, खग मोर नहीं होता है। माँ का माता, जननी, अम्बा सहचर नहीं होता है। सवेरा सवेरे का प्रातः, भोर, प्रभात। फूल का कुसुम, पुष्प, सुमन पत्ते नहीं होता है। कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे खेत, घी। कुछ शब्द बिना किसी बदलाव के संस्कृत में हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, ग्रात। दिए गए शब्दों के तद्भव और तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द तत्सम है, कुछ शब्द यहाँ दिए गए तत्सम शब्द और तद्भव। तत्सम शब्द इनको संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे तद्भव शब्द जैसे करना है हमको। पात, पत्ता, मूल, जड़, दिवस, दिन, मुख, मुँह। तद्भव शब्द उसको तत्सम में करना है। दूध, दुग्ध, भाई, भात्र, रात, रात्रि, नींद, निद्रा। तत्सम शब्दों का अधिकतर प्रयोग संस्कृत में होता है और तद्भव जो हम अधिकतर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। पत्ता, जड़, दिन, मुँह, दुग्ध, भात्र, रात्रि। तद्भव शब्दों का दूध, भाई, रात, नींद। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के अनेक अर्थ, शब्द तो एक ही हैं लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कनक। कनक का एक अर्थ होता है सोना और दूसरा अर्थ होता है गेहूँ। कनक बोलेंगे तो सोना और गेहूँ दोनों उसके अलग अलग अर्थ है। अंबर, आकाश और वस्त्र। अंबर का आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। तो ये क्या होते हैं? जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उचित अर्थ में राइट का निशान लगाइए। जो रंगीन शब्द है उसका उचित अर्थ क्या होगा, उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। चुरगुन डाल पर बैठा, तो यह डाल टहनी है या डालना है, तो टहनी। डाल को टहनी कहते हैं। राइट। चुरगुन ने कच्चे पक्के फलों को पहचान लिया। यहाँ फलों से मतलब क्या है? परिणाम से है कि खाने वाले फल, तो यहाँ खाने वाले फल। चुरगुन ने झुककर मूल को पहचाना, तो चुरगुन ने मूल का मुख्य है या जड़, तो मूल का अर्थ होता है जो वह है जड़ से। चिड़िया चुरगुन को पर फैलाने के लिए कहती है। पर का क्या है? पंख, और परंतु किससे है? पर का मतलब पंख से। तो बच्चों, आप अपने बुक में पेंसिल से बुक एक्सरसाइज भरिए। थैंक यू।